गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो सब? कैसे हो सब? कैसे हो सब? सब कैसे हो? अच्छे। तुम्हारे एरिया में बारिश हो रही है क्या? हाँ सर, मौसम हो रहा है। मौसम बन रहा है। करा दो यार, बारिश करा दो। भगवान बच्चों की ज़्यादा सुनता है। बारिश करा दो यार। चलो आज हम करते हैं इलिस्ट्रेशन नंबर 11th। 10th मैंने कल करा दिया था, सबको समझ में आ गया ना? यस सर। अब पहले तो इसके अंदर करेक्शन कर लो। इलिस्ट्रेशन नंबर 11th में पेज नंबर 88 के बॉटम में देखो, बॉटम में, बिल्कुल बॉटम में क्या लिखा हुआ है? ऑन April 1st 2018 वर अरुण ₹30 lakhs लिखा है ना? वो पार्टनर्स कैपिटल ऑन April 1st 2018 वर अरुण की 30 लाख लिखी है ना कैपिटल? अरे जवाब तो दो। यहां पर देखो, यहां पर 30 lakhs लिखा है ना अरुण की कैपिटल। अरे सो गए क्या सब क्लास में? इस 30 लाख को करो 3 लाख रुपीज। ये 30 लाख नहीं है, 3 लाख रुपीज है। ये 30 लाख नहीं है, 3 लाख रुपीज है। नेक्स्ट पेज में सॉल्यूशन दे रखा है, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रखा है ना? जल्दी जल्दी जवाब दे दो। यस सर। उसमें लिखो डेबिट एंड क्रेडिट। फॉर्मेट में लिखा नहीं है डेबिट एंड क्रेडिट। यहाँ फॉर्मेट में डेबिट एंड क्रेडिट लिखो, ठीक है? उसके बाद P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का डेबिट साइड का टोटल लिखा हुआ है 1,40,000। वो 140 नहीं है, 1140 है। 11,40,000 है। क्लियर है? कर लिया इतना? यस सर। पेज नंबर आओ नेक्स्ट, जहां पे आपको दे रखा है इलिस्ट्रेशन नंबर 12 का सम पार्ट। पेज नंबर नेक्स्ट के ऊपर आ जाओ, मैं पहले करेक्शन ही करा दूं। पेज नंबर 90 पे लिखा हुआ है ना टॉप पे, नॉट लेस देन ₹30,000 इन एनी ईयर। नॉट लेस देन ₹30,000 इन एनी ईयर। अच्छा, प्रीवियस पेज पे जाना पड़ेगा। प्रीवियस पेज पे आओ। इलिस्ट्रेशन नंबर 12 लिखा हुआ है, शेयर ऑफ प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% पर एनम वुड नॉट बी लेस देन। यहाँ पर पीडीएफ में सही है, बुक के अंदर पर एनम 2 बार लिखा हुआ है। पर एनम वुड, यानी ये वर्डिंग्स 2 बार लिखी हुई हैं बुक के अंदर। पर एनम जिसकी बुक में लिखी हुई है वो काट लेना, पर एनम वुड ये 2 बार लिखा हुआ है क्वेश्चन में। जिसके लिखी हुई है बुक में वो कट कर लेना उसको। नॉट लेस देन ₹30,000 इन एनी ईयर। बाकी क्वेश्चन कंप्लीट बिल्कुल सही है। अब इस इलिस्ट्रेशन नंबर 12 का जो सॉल्यूशन गिवन है, सॉल्यूशन में यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट लिखा हुआ है, यस और नो? यस सर। लेकिन फॉर्मेट में वो नहीं लिखा हुआ, फॉर द ईयर एंडिंग। लिख लो वहां पर, फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2015। फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2015 लिख लिया क्या? यस सर। अब P&L एप्रोप्रिएशन क्या करेक्शन करवाए थे सर? क्या चीज? इससे पहले क्या करेक्शन करवाए थे सर? इससे पहले जो इलिस्ट्रेशन नंबर 12 की जो थर्ड लाइन है, क्वेश्चन जहां से शुरू होता है थर्ड लाइन में, ये जो वर्डिंग्स हैं पर एनम वुड, ये 2 बार लिखी हुई हैं। जिसकी बुक में 2 बार लिखी हुई हैं वो 1 बार काट लो, 1 बार का रहने दो। ओके सर। अब सॉल्यूशन में मैं क्या बता रहा था, यहां पर लिखा है ना नेट प्रॉफिट क्रेडिट साइड में। यस सर। ये ऐसे नहीं लिखा जाता है नेट प्रॉफिट, आप लिखोगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और फिर ब्रैकेट में लिखोगे नेट प्रॉफिट। ये ऐसे नहीं लिखा जाता सीधा नेट प्रॉफिट लिख दिया। एंट्री क्या हम करते हैं,
जर्नल एंट्रीज बताई थी ना रिलेटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पहली एंट्री क्या करते थे, जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में प्रॉफिट ट्रांसफर करते हैं, एंट्री क्या होती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नॉट ओनली नेट प्रॉफिट। ऐसे नहीं लिख सकते नेट प्रॉफिट। इस बुक में सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है, जो भी लेजर अकाउंट बने हुए हैं ना तो टू लिख रहे हैं डेबिट साइड में, ना ही बाय लिख रहे हैं, ना तो टू लिख रहे हैं ना ही बाय लिख रहे हैं क्रेडिट साइड में पोस्टिंग करते टाइम। आओ एक क्वेश्चन और ठीक करा देता हूं, इलिस्ट्रेशन नंबर 13। इलिस्ट्रेशन नंबर 13 में क्वेश्चन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्वेश्चन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आंसर दे रखा है पेज नंबर 91 पर, आंसर दे रखा है पेज नंबर 91 पर। वहां भी फॉर्मेट में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट वो नहीं लिखा हुआ, फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 15 लिखना। ये कैलेंडर ईयर का क्वेश्चन है, ये कैलेंडर ईयर का क्वेश्चन है। तो 31 दिसंबर 15 फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 15 लिख लेना वहां पर। क्लियर है? यस। उसके बाद यहां पर भी वही गलती की हुई इसने, नेट प्रॉफिट लिख दिया। यहां पे लिखना चाहिए बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फिर ब्रैकेट में लिखोगे नेट प्रॉफिट, फिर ब्रैकेट में लिखोगे नेट प्रॉफिट। कर लिया करेक्शन? यस सर। Yes, sir. उसके बाद देखो नीचे वर्किंग नोट दिए हुए हैं, दिए हुए हैं ना? Yes, sir. यस। वर्किंग नोट के अंदर ये जो दे रखा है ना, महेश शेयर इन प्रॉफिट विल बी 2/3 मल्टीप्लाइड बाय 9/10, 2/3 मल्टीप्लाइड बाय 9/10। ये आंसर 3/10 नहीं आएगा, 6/10 आएगा आंसर। ये आंसर 2/3 मल्टीप्लाइड बाय 9/10 आंसर आएगा 6/10, नॉट 3/10। करेक्ट कर लिया? यस सर। Yes, sir. उसके बाद नीचे दे रखा है ना, द न्यू रेशो बिकम्स, द न्यू रेशो बिकम्स। अब इसने यहाँ पे लिखा है 3/5, ये 3/5 नहीं है, 6/10 है। 6/10 is to 3/10 is to 1/10, 6/10 is to 3/10 is to 1/10। क्लियर? सबने कर लिया? Yes, sir. Yes, sir. इसके बाद यहां पर देखो, ये महेश विल बियर, ये लिखा है ना, महेश विल बियर 3/5 ऑफ 13,000 दैट इज 7,800, और लिखा है राकेश, राकेश लिखा है ना, एंड राकेश। यस सर। ये राकेश नहीं है, ये राकेश नहीं है सर। ये कौन है? ये दिनेश है, ये दिनेश है। क्लियर है? यस सर। Yes, sir. चलो अब हम करते हैं क्वेश्चन। पहले हम करेंगे इलिस्ट्रेशन नंबर, कौन सा? इलिस्ट्रेशन नंबर 11th करेंगे, इलिस्ट्रेशन नंबर 11th करेंगे। इलिस्ट्रेशन नंबर 11th पढ़ो। अरुण, वरुण एंड तरुण वर पार्टनर्स इन अ लॉ फर्म। लॉ फर्म यानी अरे एडवोकेट्स होंगे, लॉ फर्म बना रखी है। शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो ऑफ 5:3:2। तो 3 पार्टनर हैं, अरुण, वरुण एंड तरुण। अरुण, वरुण एंड तरुण शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो ऑफ 5:3:2। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल देना है। दियर पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड द फॉलोइंग। आईओसी देना है एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। Arun guaranteed that he would earn a minimum annual fee of ₹6 lakh for the firm. अरुण ने गारंटी दी है, अरुण guaranteed that, यानी गारंटी has been given by Arun to the firm that he will earn a minimum annual fee of ₹6 lakh for the firm. यानी अरुण ने
अरुण ने फर्म को, ये फर्म है, गारंटी दी है टू अर्न एट लीस्ट, कम से कम 6 लाख रुपीज फॉर द फर्म, कि वो फर्म के लिए कम से कम 1 साल में 6 लाख रुपए कमाएगा। एडवोकेट है तो फीस ही मिलती है एडवोकेट को, यस और नो? Yes, sir. थर्ड पॉइंट है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। तरुण वॉज गारंटीड अ प्रॉफिट ऑफ ₹2,50,000 एक्सक्लूडिंग IOC। तरुण को गारंटी दी है, गारंटी टू तरुण, गारंटी टू तरुण, क्या गारंटी दी है कि उसका प्रॉफिट मिनिमम होगा 2,50,000, 2,50,000 होगा उसका मिनिमम प्रॉफिट शेयर। अगर 2,50,000 से उसको कम प्रॉफिट मिलता है तो उसको गारंटी मिलेगी कि जो डेफिशिएंसी है वो जिसने गारंटी दी है वो बियर करेगा। और इस 2,50,000 में IOC इंक्लूडेड नहीं है, उन्होंने लिख दिया ब्रैकेट में एक्सक्लूडिंग IOC, यानी ये 2,50,000 कंप्लीटली कौन से पार्ट का प्रॉफिट है? डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट का पार्ट है ये, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. And any deficiency on account of this was to be borne by Arun and Varun in the ratio of 2:3। मुझे बताओ अरुण और वरुण का PSR क्या है? 5:3। उनका आपस का their profit sharing ratio, their mutual profit sharing ratio is 5:3। 5:3 का मतलब है 5/8:3/8, not 5/10:3/10, क्योंकि 10 में तो फिर 2 रुपीज तरुण के भी हैं। यहां पर इन्होंने 2,50,000 की गारंटी दी है किसको? तरुण को। किन्होंने दी? अरुण ने और वरुण ने। किस रेशो में? 2:3, यानी ये स्पेसिफिक रेशो हो गया ना, ये स्पेसिफिक रेशो दे दिया ना कि इस रेशो में गारंटी वो बियर करेंगे। हाँ सर। ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019 अरुण अर्नड अ फी ऑफ ₹3,20,000। अरुण ने गारंटी तो दी थी 6 लाख रुपीज की फर्म को, लेकिन वो अर्न कर पाया केवल 3,20,000 रुपए फर्म के लिए। तो बताओ 2,80,000 डेफिशिएंसी आ गई ना फी अर्न में। Yes, sir. तो ये 2,80,000 कौन देगा? 2,80,000 कौन देगा फर्म को? सर जिसने गारंटी दी थी वो देगा, यानी अरुण से वसूला जाएगा 2,80,000 रुपए। बोलो बात समझ में आ गई? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. तरुण को तो गारंटी दी है और अरुण ने गारंटी दी है फर्म को, और अरुण और वरुण ने तरुण को गारंटी दी है मिनिमम प्रॉफिट की। यहाँ पर मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी का भी कॉन्सेप्ट है, और पार्टनर ने अगर फर्म को कोई गारंटी दी है तो वो कॉन्सेप्ट भी इंक्लूडेड है। आई होप बात समझ में आ गई होगी। Yes, sir. नेट प्रॉफिट अर्न बाय द फर्म वर ₹8,60,000। फर्म ने प्रॉफिट अर्न किए हैं, फर्म ने अर्न की है 8,60,000 ड्यूरिंग द ईयर। ईयर क्या है हमारा? बोलो ईयर क्या है हमारा? 18-19। सर कहाँ लिखा है? ये देखो ये लाइन, ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग 31 मार्च 19। तो 18-19 हमारा फाइनेंशियल ईयर। ठीक है सर। पार्टनर्स कैपिटल ऑन April 1, 2018। अब ये 30 लाख लिखे हैं अरुण के, ये मैंने बताया था आपको, ये 3 लाख रुपीज हैं, 30 लाख नहीं है। पार्टनर्स कैपिटल ऑन April 1, 2018 वर अरुण 3 लाख रुपीज, वरुण 3 लाख और तरुण 2 लाख रुपीज। तरुण 2 लाख रुपीज। नेक्स्ट पेज, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड शो योर वर्किंग्स क्लियरली। हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है और अपनी वर्किंग्स दिखानी है क्लियरली। बोलो समझ में आ गया क्वेश्चन? Yes, sir. Yes, sir. करें स्टार्ट, Yes, sir. क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट for the
year ending 31st March 2019. This is your debit side and this is your credit side. सबसे पहले क्या लिखूंगा सर? पहले तो प्रॉफिट लिख लो, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नेट प्रॉफिट हमें दे रखा था, प्रीवियस पेज देखते हैं हम, प्रीवियस पेज पे जाते हैं, ये रहा हमारा नेट प्रॉफिट हमें दे रखा था 8,60,000 रुपए। यस और नो? यस सर। तो 8,60,000 मैंने नेट प्रॉफिट लिख लिया यहाँ पर, 8,60,000 मैंने नेट प्रॉफिट लिख लिया। अब अगेन मैं प्रीवियस पेज पे जाता हूँ, डेटा मुझे देखना है। 3 पार्टनर थे, अरुण, वरुण एंड तरुण। पीएसआर था 5:3, आईओसी देना था 5% पर एनम। अरुण ने फर्म को गारंटी दी थी 6 लाख रुपीस की। अरुण ने फर्म को गारंटी दी थी 6 लाख रुपीस की कि वो 6 लाख रुपीस मिनिमम कमा के देगा फीस फर्म को, जबकि उसने कमाया केवल 3,20,000 रुपए। तो भाई जो उसने डेफिशिएंसी अमाउंट किया, यानी 6 लाख माइनस 3,20,000 कितना हो गया? 2,80,000 ना? यस सर। वो अमाउंट अब हम अरुण से वसूल करेंगे क्योंकि गारंटी अरुण ने दी थी। तो हम लिखेंगे अरुण कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बाय अरुण कैपिटल अकाउंट। ब्रैकेट में क्या लिखोगे? डेफिशिएंसी इन फीस कितना? 2,80,000। बोलो ये पॉइंट समझ में आ गया क्या? यस। किसी को कोई डाउट इस पॉइंट में? नो सर। No, sir. आओ, ये पॉइंट हमारा हो गया, ये पॉइंट हमारा हो गया। प्रॉफिट हमने लिख दिया, टिक लगाता जा रहा हूं ताकि मुझे विजिट ना करना पड़े इन पॉइंट्स पे वापस। अब पार्टनर को पहले आईओसी दे दो 5% पर एनम की। तीनों पार्टनर की कैपिटल थी रेस्पेक्टिवली 3 लाख, 3 लाख एंड 2 लाख। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 2 आईओसी, अंडरलाइन करके अरुण, वरुण एंड तरुण। 3 लाख का 5% 15,000, यस। 15,000 और 2 लाख का 5% 10,000 कितना हो गया? 40,000। यस और नो? समझ में आ गया इतना? अब क्या करना है? अब इनको प्रॉफिट, जो रिमेनिंग प्रॉफिट है वो डिस्ट्रीब्यूट करना है। ये देखो आईओसी भी हो गया। अब क्या करना है? जो रिमेनिंग प्रॉफिट है ये हमारा पीएसआर है, इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दो। लेकिन डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद अगर तरुण का प्रॉफिट 2,50,000 से कम हुआ तो फिर ये गारंटी वाला पॉइंट रेज हो जाएगा। और अगर डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद प्रॉफिट तरुण का 250 या 250 से ज़्यादा आया तो क्वेश्चन फिर हमारा वहीं कंप्लीट हो जाएगा, गारंटी की बात ही रेज नहीं होगी। बोलो समझ में आ गया? Yes, sir. Yes. Yes, sir. तो आओ चेक करें कि तरुण को 250 मिल रहे हैं क्या एज पर पीएसआर। देखो 8 और 2 10 लाख, 11,40,000 तो ये हो गया टोटल, और उसमें से 40,000 लेस कर दोगे तो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट है 11 लाख। यस और नो? यस। Yes, sir. 11 लाख ये आपका आ गया डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। इस 11 लाख रुपए को आप 5:3:2 के रेशो में बांट दो तो टोटल हो गया 10, 0 से 0 गया, ये आ गया आपका 1,10,000 इंटू 5, यानी अरुण को मिलेंगे, अरे ये तो लिखना पड़ेगा डिटेल, हम लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल्स अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, अंडरलाइन कर दो अरुण
कितना मिलेगा 5,50,000। 5,50,000. इनर कॉलम में लिख रहा हूं क्योंकि मैं तरुण का कैलकुलेट करता हूं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2,20,000 ही आएगा, यानी 30,000 कम रह गए ना गारंटीड प्रॉफिट से। Yes, sir. Yes, तो sir. अब मैं थोड़ा स्पेस छोड़ूंगा क्योंकि डेफिशिएंसी अरुण और वरुण बियर करेंगे। वरुण कितना आएगा 3,30,000 और तरुण Yes, sir. 2,20,000। अब क्या करना है, डेफिशिएंसी रही 30,000 की, बॉन्ड करेंगे ये 2:3 के रेशो में, डिवाइडेड बाय 5, 2 + 3 5, 5 से इसको कट कर दो, 6,000 आएंगे, 6,000 इंटू में 2, 12,000 तो डेफिशिएंसी ये बियर करेगा और 18,000 18,000 वरुण बियर करेगा। तो माइनस डेफिशिएंसी 12,000, 550 में से 12,000 लेस करोगे तो 5,38,000। बोलो समझ में आ गया। Yes, sir. माइनस डेफिशिएंसी 18,000 लेस करोगे तो 3,12,000 वरुण का शेयर ऑफ प्रॉफिट। और यहां पर डेफिशिएंसी के 30,000 ऐड करेंगे, यहां लिख देना ट्रांसफर्ड फ्रॉम अरुण एंड ट्रांसफर्ड फ्रॉम वरुण। 12,000 18,000 टोटल हो गया 30,000, आउटर कॉलम में 2,50,000। दोनों साइड का टोटल लगाओगे आमने सामने सेम रो पर 11,40,000 एंड 11,40,000। क्वेश्चन में जो मैंने दूसरा करेक्शन कराया था, यहाँ का टोटल बुक में लिख रखा था 1,40,000, ये होगा 11,40,000। ये मैंने करेक्शन कराया था, करेक्शन नंबर 2। बोलो क्वेश्चन समझ में आ गया। Yes, sir. Yes, sir. दिस इज अ वेरी नाइस क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। एवरी टाइम जब आप इस चैप्टर का रिवीजन करोगे, ये इलिस्ट्रेशन आप रिवाइज करोगे, बोर्ड एग्जाम में आपको मिल सकता है डेटा चेंज करके, फिगर चेंज करके मिल सकता है बोर्ड एग्जाम्स में आपको। ठीक है, Yes, sir. अब इलिस्ट्रेशन नंबर 12 देखो। ट्वेल्थ में लिख रहा है वो, जॉन एंड मैथ्यू शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। सर वर्किंग नोट तो देख लो। वर्किंग नोट में क्या है, अरुण ने एनुअल फी की गारंटी दी थी 6 लाख रुपीस की, 3,20,000 उसने अर्न किए फर्म के लिए, तो डेफिशिएंसी इन एनुअल फी 2,80,000 वो हम अरुण से वसूल करेंगे। अरुण के कैपिटल अकाउंट में डेबिट कर दिया, P&L एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट कर दिया। अच्छा, मेरे से एक बच्चे ने एक बार यहाँ पर क्वेरी रेज की थी, इसी टाइप का क्वेश्चन करा रहा था मैं, तो वो बच्चा बोला था सर पार्टनर जो फीस कमा के ला रहा है फर्म के लिए वो तो P&L अकाउंट में क्रेडिट होना चाहिए ना, आप एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट क्यों कर रहे हो। ये जो अरुण फर्म के लिए फीस कमा के ला रहा है ये तो लॉयर है ना, तो ये तो ऑपरेटिंग इनकम हो गई ना सर, तो इसको तो P&L अकाउंट में क्रेडिट करेंगे ना, एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट क्यों कर रहे हैं, ये क्वेरी रेस की थी मेरी क्लास में एक बच्चे ने एक बार, बिल्कुल करेक्ट कह रहा था। ये जो 2,80,000 हमने एप्रोप्रिएशन में लिखे हैं, ये जो 2,80,000 ये लिखने कहाँ चाहिए थे, हिसाब से तो ये P&L अकाउंट में लिखने चाहिए, हिसाब से P&L अकाउंट बना के P&L अकाउंट में लिखने चाहिए। यस और नो बोलो, एग्री करते हो क्या। Yes. लेकिन अगर एप्रोप्रिएशन में भी लिख रहे हो तो एज सच कोई मिस्टेक नहीं हो रही है। बेटर प्रेजेंटेशन क्या है, इसको P&L अकाउंट में लिखा जाए और फिर 11,40,000
P&L अकाउंट से P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करके और फिर जो फर्दर हमने ट्रीटमेंट किया है आईओसी देने के बाद वो तरुण की गारंटी वाला पार्ट हो गया, वो सॉल्यूशन में से कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अगर हम P&L एप्रोप्रिएशन में भी इसको क्रेडिट कर रहे हैं, आपके नंबर कटेंगे नहीं, सॉल्यूशन फिर भी करेक्ट ही है। लेकिन बेटर प्रेजेंटेशन क्या है, मान लो एक बच्चा है क्लास में मिस्टर ए, वो तो करता है पहले P&L अकाउंट में लिखता है इसको और फिर एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करता है। एक बच्चा है बी, वो सीधा एप्रोप्रिएशन में करता है। दोनों के मान लो अकाउंट्स में सेम मार्क्स हैं और मुझे ये डिसाइड करना है कि भाई मैं फर्स्ट रैंक किसको दूं, सेकंड रैंक किसको दूं। तो फिर मैं जो बच्चा है ए, जिसका नाम है ए, उसको फर्स्ट रैंक दे दूंगा क्योंकि उसका प्रेजेंटेशन बेटर था। बात आ रही है समझ में? Yes, sir. Yes, sir. कोई डाउट तो नहीं है माइंड में, कोई डाउट तो नहीं रहे ना? No, sir. चलो आओ इलिस्ट्रेशन नंबर 12 पे। जॉन एंड मैथ्यू शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। एक पार्टनर है जॉन और एक है मैथ्यू। इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। दे एडमिट मोहंती इनटू द इन देयर फर्म। मोहंती को वो एज अ न्यू पार्टनर फर्म में लेके आए, न्यू पार्टनर फर्म में लेके आए और उसका शेयर है न्यू फर्म के अंदर 1/6। 1/6 यानी अगर 6 रुपीज का प्रॉफिट होता है तो 1 रुपी मोहंती का शेयर होगा। जॉन पर्सनली गारंटीड दैट मोहंती शेयर ऑफ प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग IOC एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, at the rate of 10% per annum would not be less than rupees 30,000 in any share in any year। यानी मोहंती को 30,000 पर एनम मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी मिली है। मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी मिली है किससे? जॉन से। जॉन से। इस टाइप से अगर रफ वर्क उतार लोगे ना, रफली इस चीज को क्वेश्चन को उतार लोगे तो क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी बार बार। अच्छा, द कैपिटल प्रोवाइडेड वाज जॉन 2,50,000। जॉन की कैपिटल है 2,50,000। ये तो था इनका PSR। ये नए पार्टनर का शेयर ऑफ प्रॉफिट था, शेयर ऑफ प्रॉफिट नए पार्टनर का। ये ध्यान रखना, ये तो इसका नए पार्टनर का शेयर है और ये बिफोर एडमिशन ऑफ मोहंती इनका PSR है। यहाँ पर मोहंती नहीं था जब इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 था। अब कैपिटल बैलेंस है, कैपिटल है 2,50,000, मैथ्यू की 2 लाख, मैथ्यू की 2 लाख और मोहंती की है 1,50,000। यहाँ लिख दूं क्या? यहाँ लिख रहा हूं मैं 1,50,000 रुपए मोहंती की कैपिटल है। द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग मार्च 31, 2015 अमाउंटेड टू रुपीज 1,50,000। फर्म ने प्रॉफिट अर्न किया है, प्रॉफिट अर्नड फॉर द ईयर एंडिंग, फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 15, वो है आपका 1,50,000 रुपीज। 1,50,000 रुपीज बिफोर प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यानी ये जो प्रॉफिट है ये IOC देने से पहले का है। IOC अभी इसमें से अलाउ नहीं किया, अभी इसमें से हम अलाउ करेंगे। बात आ गई समझ में? Yes, sir. शो द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इफ द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 3:2:1। वो कह रहा है कि आफ्टर एडमिशन ऑफ मोहंती अगर इनका PSR यानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है 3:2:1 तो ये 1,50,000 को डिस्ट्रीब्यूट करो पार्टनर्स में। सही तो है, 3:2:1 ही तो होगा, ये 1/6 ही तो आ रहा है। बोलो 3:2:1 है, टोटल कर लो 6 में से 1 रुपीज इसको मिल रहा है। जो रिमेनिंग 5/6 बचा यानी 1 माइनस 1/6, जो रिमेनिंग 5/6 बचा वो जॉन और मैथ्यू ने अपने ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, तो इनका 3/6 और 2/6 आ रहा है। करके देख लो, 5/6 का 3/5
जॉन लेगा, बोलो यस और नो। तो 5 से 5 काट लो, 3/6 आ गया, ये देखो 3/6। और 5/6 का 2/5 मैथ्यू लेगा, 5 से 5 कट गया, ये देखो 2/6 आ रहा है। समझ में आ गया? Yes. करें क्वेश्चन? Yes. Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट पेज पे करते हैं, इसको यहीं रहने दो, या प्रीवियस पेज पे ले लेते हैं इसको। ये लिखा है ना, यहाँ पे ले लेते हैं इस क्वेश्चन को। तू तो जा भाई ऊपर। हमें बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस appropriation account for the year ending 31st March, क्या था भाई? 2015. This is debit side and this is credit side. अच्छा, अभी तक हमने जो दूसरा क्वेश्चन कर रहे हैं, इन दो क्वेश्चन में ऐसा कोई आइटम नहीं था जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट हो। अगर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वाला कोई आइटम आ जाता तो पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते। कॉन्सेप्ट याद आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. पर्टिकुलर्स, रुपीज, पर्टिकुलर्स, रुपीज। प्रॉफिट कितना था हमारा? वापस एक बार क्वेश्चन विजिट करना चाहो तो अब देखो कितना इजी है इस इंफॉर्मेशन से। 3 पार्टनर हैं, पहले 2 थे, पीएसआर ये था, नया पार्टनर आया 16 शेयर के लिए, इनकी कैपिटल ये है 250, 2,150,000। प्रॉफिट अर्न फॉर द ईयर 31 मार्च 15 150 है। मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी दे रखी है 30,000। एरो बना रखा है जॉन की तरफ, यानी ये गारंटी किसने दी है? जॉन ने दी है, जॉन ने दी है। और प्रॉफिट अर्न फॉर द ईयर है 1,50,000। नया पीएसआर है 3:2:1। अरे आईओसी का रेट तो हमने देखा ही नहीं। आईओसी 10% पर annum. कहाँ था? हाँ 10% पर एनम था, वो तो दिख ही नहीं रहा मेरे को। आईओसी हमें देना है एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। यहाँ पे लिखो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में लिखो नेट प्रॉफिट है ये 1,50,000। क्लियर है? अब आईओसी दे दो। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस किस को देंगे? सर तीनों ही पार्टनर्स को देंगे। इसमें पूछने वाली क्या बात है? जॉन, दूसरा क्या था? मैथ्यू, Matthew. और तीसरा मोहंती। Yes. सर ये कैसे पता लगा आपको कि ये कैपिटल, हमें कैसे पता लगेगी कि ये ओपनिंग कैपिटल या क्लोजिंग है? क्वेश्चन पढ़ लो, क्वेश्चन पढ़ लो, क्वेश्चन पढ़ो। द कैपिटल प्रोवाइडेड वॉज लिखा है, वॉज से पता लगता है कि ये ओपनिंग कैपिटल है। द कैपिटल प्रोवाइडेड वॉज यानी पार्टनर्स ने कैपिटल प्रोवाइड की थी फर्म के अंदर, की थी। बेटा मैं वही कह रहा हूँ, कल भी मैंने क्लास में बोला था, इंग्लिश मैं नहीं पढ़ाऊंगा, इंग्लिश पढ़ रहे हो आप और बहुत अच्छी फैकल्टी से पढ़ रहे हो। कैपिटल प्रोवाइडेड वॉज यानी पास्ट में इन्होंने कैपिटल इतनी प्रोवाइड की थी फर्म में। कितनी है? कितनी है? अरे बता दो। जॉन की है 2,50,000, 10% कितना हो गया? 25,000। 25,000. मैथ्यू की कितनी है? 2,20,000 हो गई। और मोहंती की कितनी है? 1,15,000 हो गई। टोटल लगाओ 25, 15, 40 और 20, 60,000। 60,000 आईओसी आ गई, 60,000 आईओसी आ गई। अब आईओसी के बाद क्वेश्चन में बचा क्या? सर कुछ नहीं बचा, हमको तो बस 3:2:1 के रेशो में प्रॉफिट बांटना है। और अगर मोहंती का शेयर 30,000 या ऊपर आया
तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो क्वेश्चन वहीं खत्म हो जाएगा। और अगर मोहंती का शेयर ऑफ प्रॉफिट 30,000 से कम आया तो गारंटी वाला पोर्शन करके क्वेश्चन का दी एंड कर देना, यही करना है ना। Yes, sir. Yes. मुझे बताओ sir. 1,50,000 प्रॉफिट था, 60,000 तो घटा दो, बचा कितना प्रॉफिट? 90,000। 90,000 को 3:2:1 के रेशो में बांटोगे, 6 से काटोगे 15,000। 15,000 इंटू 3, यहाँ पे लिखो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स, यहीं लिख लिया करो कैपिटल अकाउंट। अगर यहाँ कैपिटल अकाउंट नहीं लिखोगे ना तो फिर नीचे लिखना पड़ेगा जॉन कैपिटल अकाउंट, मैथ्यूज कैपिटल अकाउंट, मोहंती कैपिटल अकाउंट। फिर 3 बार लिखना पड़ेगा कैपिटल, 3 बार लिखना पड़ेगा। और यहाँ पर एक बार में सलट जाओगे, एक बार लिख दो, फिर यहाँ पे लिखो जॉन कितना 45,000, मैथ्यू, बोलो मैथ्यू का इनर कॉलम में लिखूं क्या अमाउंट? बोलो बोलो, अरे बोलो, मैथ्यू को इनर कॉलम में लिखूं या सीधा आउटर में डाल दूं? अब हो सकता है क्लास में कुछ ऐसे बच्चे हों जो बोलेंगे सर आप हमेशा इनर में लिखते हो, मैथ्यू का आउटर में क्यों लिखा? आउटर में क्यों लिखा? क्योंकि मैथ्यू ने गारंटी नहीं दी मोहंती को, तो मैथ्यू कोई डेफिशिएंसी बियर करने वाला नहीं है। बात आ रही है समझ में? Yes. Yes, sir. Yes, sir. मोहंती सर आपने चेक कर लिया क्या डेफिशिएंसी आएगी? बेटा दिख ही रहा है 15,000 इंटू 1, 15,000 ही मिल रहे हैं, जबकि इसको मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी मिली थी 30,000 की। यानी डेफिशिएंसी यहां से निकलेगी 15,000, 15,000. आउटर में आएगा 30,000 और यहां पर जाके डेफिशिएंसी ऐड हो जाएगी 15,000, आउटर में आ जाएगा 30,000, 60 प्लस 90 150 और 150 बिल्कुल सामने, आमने सामने, सेम रो इन योर आंसर शीट। दिस इज योर आंसर फॉर इलिस्ट्रेशन नंबर, बोलो बोलो 12th। बोलो समझ में आ गया क्या? Yes. Yes, sir. इजी सा क्वेश्चन था ये तो इजी सा था। इसको भी मार्क कर लेना, इंपॉर्टेंट, इसको भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। अब है आपका इलिस्ट्रेशन नंबर 13th। सर हाँ बोलो क्या हो गया? करना ही नहीं करना ये क्वेश्चन? कर लें, फिर कल लास्ट एक एडजस्टमेंट रह जाएगी, एक कॉन्सेप्ट रह जाएगा इस चैप्टर में अकॉर्डिंग टू आवर बुक पास्ट एडजस्टमेंट्स। वो कॉन्सेप्ट कल पढ़ा के क्वेश्चन करा के और अकॉर्डिंग टू दिस बुक हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। और फिर जो कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो मिस हो रहे हैं चैप्टर में से, वो फिर मैं आपको मंडे को करा दूंगा। बोलो ठीक है ना? Yes, sir. Yes, sir. तो कर लो इस क्वेश्चन को कर लो। महेश एंड दिनेश शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1। महेश एंड दिनेश share profits in the ratio of 2:1. From January 1st, 2014, they admit Rakesh को लेके आए from January 1st, 2014, sorry 2014, अरे 2014 है, ऐसा करो इसको January 1st, 2015 करो बेटा, इसको 15 कर लेना बेटा। 2014 कैसे हो सकता है? 31 दिसंबर 2015 को अगर ईयर क्लोज हो रहा है तो ये जनवरी 1st 2015 होगा ना? यस और नो? Yes, sir. तो ये 2014 को 15 कर लो, 15 कर लो। अब मैं क्या क्या इसमें करेक्शन कराऊं समझ में नहीं आता। फ्रॉम जनवरी 1st 2015 दे एडमिट राकेश इनटू देयर फर्म who is to be given a share of 1/10। उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट क्या होगा? 1/10 of the profits with a guaranteed minimum of rupees 25,000। 25,000 की मिनिमम प्रॉफिट मिलेगा इसको, मिनिमम प्रॉफिट इसको मिलेगा।
ठीक है। महेश एंड दिनेश कंटिन्यू टू शेयर प्रॉफिट्स एज बिफोर, यानी उनका PSR 2:1 ही रहेगा। कहने का मतलब ये है हमें नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालना पड़ेगा। अगर ये 1/10 ले गया तो रिमेनिंग प्रॉफिट कितना बचा, बोलो 9/10। 1 में से 1/10 लेस कर दोगे तो 9/10 बचेगा। 9/10 का 2:1, सॉरी 9/10 का 2:1 डिवाइडेड बाय 3 से कट कर लो तो यहाँ पर महेश का कितना हो जाएगा 6/10 और दिनेश का कितना हो जाएगा 3/10। अब देखो इनका आपस का कितना है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2:1 ही है ना आपस का, तो 2:1। ठीक है ना। तो कंडीशन सारी फुलफिल कर रहे हैं। अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया 6:3:1। टोटल लगाना चाहिए 6 और 3 9 और 1 10, डिनोमिनेटर के इक्वल हो रहा है 10, यानी हमने सही कैलकुलेट किया है। आगे पढ़ो। महेश एंड दिनेश कंटिन्यू टू शेयर प्रॉफिट्स एज बिफोर बट एग्री टू बियर एनी डेफिशिएंसी ऑन अकाउंट ऑफ गारंटी टू राकेश इन द रेशियो ऑफ 3:2। अगर यहाँ पर डेफिशिएंसी आती है तो उस डेफिशिएंसी को महेश और दिनेश 3:2 के रेशो में क्या करेंगे, बियर करेंगे। बोलो क्लियर है अब तक क्वेश्चन? Yes, sir. ये है रेशो ऑफ गारंटी, ये है रेशो ऑफ गारंटी। ये रेशो ऑफ गारंटी। आगे पढ़ते हैं। द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडिंग December 31st 2015 अमाउंटेड टू रुपीज 1,20,000। प्रॉफिट ईयर एंडिंग 31st December 2015 वो बता रहा है 1,20,000 रुपए। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बोलो मुझे कराने की जरूरत है क्या क्वेश्चन, या आप लोग कर लोगे इसको? जल्दी बता दो। सर कोशिश करेंगे तो कोशिश करोगे तो चलो मैं ही करा देता हूँ। वैसे तो कोशिश करोगे तो अच्छी बात है, लेकिन फिर भी मैं रफली करा देता हूँ। देखो P&L एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट साइड में बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखोगे 1,20,000 रुपए। 1,20,000 रुपए लिखोगे, यस और नो? यस सर। इस क्वेश्चन में IOC नहीं है। आपको सिंपल सा करना क्या है, 1,20,000 को 6:3:1 के रेशो में बांट दो। तो 10 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 12,000 रुपए। 12 छिक 72,000 रुपए किसको मिलेंगे, महेश को। 36,000 किसको मिलेंगे, दिनेश को। और राकेश को कितने मिलेंगे, ओनली 12,000। ठीक है ना, यही मिल रहे हैं ना एज पर PSR। यस सर। अब डेफिशिएंसी कितनी आ गई राकेश के शेयर में, 13,000 की। उस 13,000 को महेश और दिनेश बियर करेंगे 3:2 के रेशो में। तो 5 से डिवाइड करेंगे, 5 से इसको कट करो, 5 2 जा 10, बचे 3, 30, 5 6 जा 30 और 00 3 से मल्टीप्लाई कर लो, 00 3 6 18 8 1 3 2 6 7,800, यानी यहाँ से लेस करोगे 7,800, इसका शेयर ऑफ प्रॉफिट आ जाएगा आउटर कॉलम में। और 26 दूनी 52, 5,200 यहाँ से लेस करोगे, इसका शेयर ऑफ प्रॉफिट आउटर में आ जाएगा। और प्लस 13,000 यहाँ पर ऐड करोगे, इसका 25,000 आउटर कॉलम में आ जाएगा। ये हो गया क्वेश्चन, हो जाएगा ना अब तो? यस सर। यस सर। प्रीवियस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में डिफरेंस क्या था, यहाँ पर स्पेसिफिक रेशो दे रखा था गारंटी का। बोलो किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो अपने क्वेरीज रेज करो। नो सर। एनी स्टूडेंट? ओह ग्रेट। अरे ये चीजें नहीं चलेंगी मेरी क्लास में। ये विकास और प्रियांशु कब लेफ्ट करके गए मुझे बताओ। सर 11-12 मिनट पहले। 11-12 मिनट पहले दोनों एक साथ लेफ्ट करके गए? यस। अच्छा
मतलब कि ये है कि पहले दिखा दो कि हम आए थे क्लास में, अटेंडेंस लगवा लो, और फिर जब हमारा मन करेगा तब हम लीव कर जाएंगे, जब हमारा मन करेगा तब हम ज्वाइन कर लेंगे। कोई बात नहीं, उनकी एब्सेंट है आज, कोई बात नहीं। बोलो, तुम 5 बच्चों में से किसी को कोई डाउट है क्या इस क्वेश्चन में? No, sir. अच्छा, आज आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ, डू इट योर सेल्फ ऑन पेज नंबर 92। एक क्वेश्चन गिवन है, एक क्वेश्चन गिवन है। लिंक आ गया क्या BST का? यस सर। आ गया तो ज्वाइन कर लो। ओके, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। ये क्वेश्चन हम कल कर लेंगे, ये क्वेश्चन हम डू इट योरसेल्फ वाला कल कर लेंगे। आप आज क्या करोगे? इलिस्ट्रेशन नंबर 11, 12 एंड 13 प्रैक्टिस करना है इसकी, और रजिस्टर में करोगे इसको, क्वेश्चन आंसर रजिस्टर में इन तीनों इलिस्ट्रेशंस को। ठीक है, ओके बेटा, बाय। Yes.